सौम्य सौम्य, अंबिकापुर जाएंगे? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं और सौम्य को मैं थोड़ी देर पहले उठाया, हम लोग अंबिकापुर जाएंगे करके, तो तड़ाक से उठ गया था। फिर बोल दिया कि नहीं जाएंगे, तो फिर गुस्सा होके सो गया है। पक्का जाओगे नहीं? पक्का जाएंगे। तो नहा धो के हो गया हूँ कंप्लीट। सुबह के 7 बज चुके हैं। सौम्य भी रेडी है, आर्या भी रेडी है, ये भी रेडी है। और कारण ये है कि अभी दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले कुछ पेंट वगैरह का भी काम है। देखते हैं कि पेंट अभी दिवाली में हो सकता है या इसके बाद होगा। तो पेंट का भी काम है, फॉल सीलिंग का भी कुछ काम है, क्योंकि हमारे हॉल में फॉल सीलिंग नहीं हुआ था, तो विचार कर रहे हैं कि हॉल में भी करा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, छांटने के लिए मेरे साथ साथ लेडीज़ों को भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से मैं लेके जा रहा हूँ मंत्री को। तो चलते हैं अंबिकापुर की तरफ। घर का तो मैं ही छाटूंगी ना। ये है हमारा बाग बहार। और ये है बाग बहार का मैदान, और ये सामने स्कूल बालकशाला, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई थी अंदर। हालांकि अभी वो सारे पुराने बिल्डिंग टूट गए हैं, नए बिल्डिंग बन गए हैं। सूर्य भी बादलों में छिपता हुआ हालांकि निकल गया है। और ये देखिए दाहिने तरफ हमारे धान की भरपूर खेती, बस धान पकने ही वाले हैं और कुछ ही दिन में इसकी कटाई भी होने वाली है। गांव की बात ही अलग होती है। जैसे ही हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, सामने यह सब हरियाली देख के मन और भी ज्यादा एकदम उत्तेजित हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। सबको मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत। कितना आ रहा है गुड़िया? विकट। तो चलते हैं उधर। सूर्य भी निकलने के पूरे प्रयास में है और सामने आप लोग नजारा देखिए। सामने हमारे पहाड़ दिखाई दे रहा है उधर, और इधर यह ग्रामीण देखिए सुबह सुबह काम के लिए अपना भार लेके जा रहे हैं। और उस तरफ बहती है मैनी नदी, वो हमारे सामने पहाड़ देखिए, एकदम सुंदर। तो एक तो रहता है हरा भरा पहाड़ और एक पत्थर वाला पहाड़। तो ये है पत्थर वाला पहाड़, लेकिन बीच में उसके पेड़ पौधे भी हैं, इस वजह से दोनों क्वालिटी है इस पहाड़ में। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और अभी अभी हम लोग कांसाबेल को पार किए हैं। समय हो चुका है 8:06। हाथी प्रभावित क्षेत्र है ये। देखिए हम लोग का पूरा एरिया जंगलों से ही भरा हुआ है ना, इस वजह से यहाँ पे कहीं भी हाथी अचानक दिख जाते हैं। हम लोग चाहे आप कहीं भी जाएं तो प्रयास करें कि काम को एक साइड रख दें। मतलब अगर कुछ काम हो ना तो उसको उस जगह पे जाने के बाद याद करें और रास्ते का भरपूर एंजॉय करते रहे। मतलब ऐसा सोचे कि हम लोग कहीं पिकनिक बनाने आ रखे हैं। मैं उसी टाइप का कुछ सोच सेटअप करके निकलता हूँ। अगर जो काम है ना तो उसको कुछ घंटों में विभाजित कर देता हूँ, और जो रास्ता है उस रास्ते में उस काम का टेंशन लेके नहीं जाता। मतलब घूमने निकल रखा हूँ ये सोचता हूँ, और बिल्कुल पिकनिक जैसा माहौल बनाते हुए जो है हम लोग जाते हैं कहीं भी। और कहीं काम में निकलने के बाद भी उस काम रूपी यात्रा को हम लोग पिकनिक में बदल देते हैं। तो यह सब सेटअप होना बहुत जरूरी है। मैं चाह के भी ना कैमरा ऑन करने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं सोच रहा था कि सीधा बगीचा पहुँच के ऑन करूँगा, लेकिन यह सुंदरता देख के तो बिल्कुल हाथ मानता ही नहीं है। हाथ मेरा चला ही जाता है मोबाइल में। बगीचा ये आजा। उसका मिल जाएगा क्या गरम? और चटनी मिर्च वाली ना? चटनी है ना, चटनी है छोला। तो हम लोग टेबल यहाँ नहीं यहाँ लगवा रहे हैं। बड़ा मस्त दृश्य है ये। आर्या कैसे लग रहा है? अच्छा
जगह कैसा लग रहा है? मस्त ना। गुड़िया तेरे को स्कूल जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है? तो घर में मोबाइल चलाने का? अच्छा चलो घुस लो। अरे वाह, हरी चटनी भी आ गई। आप लोग जब भी बगीचा है इस जगह पे जरूर नाश्ता करके देखें। तो नाश्ता करके तो हम लोग निकल चुके हैं बगीचा से, लेकिन हमारा चाय अभी बाकी है। जहाँ पे कैलाश गुफा का गेट है उसी जगह पे एक छोटा सा होटल है, वहीं पे अक्सर मैं चाय पीता हूँ और आज भी वहीं पे हम लोग सब चाय पियेंगे। हाँ, आपका ब्लॉग देखता हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ से? बगीचा। बगीचा से क्या? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता। आज का आपका तो कमेंट भी आया था लग रहा है एक आध बार। हाँ आया। चलिए ठीक है फिर। तो एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र मिल गए थे। आ जाओ। तो यहीं से जाते हैं हम लोग कैलाश गुफा। एकदम मेन पार्क जैसा लग रहा है। हाँ सही बोली गुड़िया, मैन पार्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि मैन पार्ट भी जो है हिल स्टेशन ही है हमारा, और ये भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। एक नंबर से। कैसा है टेस्ट? बढ़िया है ना? सच में एक नंबर टेस्ट है। जरूर कहीं भी आप लोग अगर घूमने के लिए निकले तो कुछ एक्स्ट्रा समय ये सब चीज़ों के लिए जरूर रखें। और अंबिकापुर का इलाका है और गन्ने की फसल ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे राइट साइड देखिए गन्ने की फसल यहाँ पे, और ये एक चिलमनुमा भट्टी देखिए, इसको देख के बड़ा विचित्र सा ख्याल आता है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हमारे सामने वो गुंबद बेहतरीन। यहाँ का मोड़ देखिएगा, मस्त सुंदर लगता है। मैं जब भी सीटू के साथ यहाँ पे आता था, हम लोग फ्रेश होने के लिए इसी जगह पे उतरते थे। वो देखिए, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। बाइक में जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ अधिकतर आता हूँ तो यहाँ पे हम लोग जरूर कुछ देर के लिए अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ को देख के तो थोड़ा लद्दाख टाइप का लग रहा है कि हम लोग मनाली वाला एरिया ख़त्म करने वाले हैं और लद्दाख के लिए प्रवेश कर रहे हैं। मतलब हरियाली और सूखापन दोनों का जो है मिश्रण होने वाला है। अरे यहाँ पे वो कुछ मस्त खाने का वो स्टॉल जैसा लगता था ना पूरा रास्ते में, और वहाँ पे गन्ना रस भी मिलता था। लमगांव करके जगह का नाम है। अरे गन्ना रस है क्या? अरे वाह, खीरा भी वाह, मजा आ गया ये जगह को देख के। तो सामने पहाड़ देखिए। सब में नहीं चला। इधर तो कुछ ज्यादा ही ठंड रहता है अंबिकापुर की तरफ। तेरा हिसाब किताब ना यार। ये लो, नमक डलवाई, खीरा में नमक डलवाई है। नमक डलवाई है। नमक जब खा ले, बैठ के वहाँ पे वो चेयर है, वहाँ पे 12 मिनट रहता है। हाँ, यहाँ पे हमें सब दे रखते हैं। तो गन्ना रस पी चुके हैं और यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे कि लग रहा है कि सुबह से शाम तक का जो समय है यहीं पे व्यतीत कर लूँ।
तो यहाँ पे ये सब खाते खाते मेरे को अपने साढ़ू जी की भी याद आ गई, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग अमरकंटक गए थे तो इसी जगह पे ब्रेक मारे थे और भरपूर गन्ना रसानंद हम लोग लिए थे। तो पहुंच गए हम लोग अंबिकापुर। 7:00 पे हम लोग निकले थे बागबाहर से और 10:26 पे पहुंच गए। तो खरीदी करते करते शाम के लगभग 3:30 बज चुके हैं और अब इन्हें भूख भी लग रहा है। सामने ये बहुत सुंदर सा तालाब, पता नहीं इस जगह को क्या बोलते हैं। यहाँ पे वो भी है, फ्रेंच फ्राइज भी खा लेंगे। CG15 डिस्को दीवाने। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं बाहर और अभी है हम लोग अंबिकापुर के गलियों में। शाम के लगभग बज चुके हैं 6:30। सामने है माया होटल। तो रूम हम लोग ले चुके हैं और अभी थोड़ा सा शाम के विचरण के लिए हम लोग फिलहाल निकले हुए हैं। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से सामने दिवाली है उस हिसाब से लोगों की भीड़ कोई उतनी ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है और दुकान तो लगभग सारे के सारे खाली ही हैं। सिर्फ रास्ते में लोग दिखाई दे रहे हैं। दुकान तो पूरा का पूरा देखिए, जहाँ भी हम लोग देखें वहाँ पे दुकान खाली है। इस साल कोई भी वैसा सीजन महसूस नहीं हो रहा है दिवाली का। तो हम लोग आ गए हैं अभी चौपाटी में। अरे वाह, दिखा सौम्य। ठीक है सौम्य। और खाने में हम लोग ले रहे हैं पनीर की सब्जी और नान रोटी। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और बस खा पी के हम लोग पहुंच जाएंगे अपने होटल। तो अब खा पी के हम लोग निकलते हुए लगभग रात के 9:30 बज चुके हैं। अब हम लोग चले जाएंगे अपने होटल और सीधा अब सुबह आप लोगों से मिलते हैं। और सुबह का प्लानिंग अब कैसा होता है वह देखते हैं सुबह। तो आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।